अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जो नज्म नज़ीर अकबर आबादी के जरिए लिखी हुई नेकी और बदी, जिसका उन्वान है दुनिया जिसका नाम मियाँ, इसका आज हम पांचवा हिस्सा यानी पार्ट 5 करेंगे। नेकी और बदी जो सबक है, उस सबक के मशकी सवालात को हम हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इनके मशकी सवाल और इनके जवाब मशकी सवाल और इनके जवाब तो देखिए। नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया है? तो पहला जो बंद था वो इस तरह से था: हे दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो इस बंद में इसका जवाब, जो सवाल था हमारा, नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती नज़ीर अकबर आबादी ने बताया है? तो इसका जवाब देखिए। नज़्म के पहले बंद में नज़्म के पहले बंद में दुनिया को और तरह की बस्ती बताया गया है। ये दुनिया सभी तरह के लोगों के लिए तख्लीक हुई है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया सभी तरह के लोगों के लिए बनाई है, जो किसी का जुल्म नहीं सहती, किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती है। जो जैसा करता है फिर उसी तरह से उसको जवाब देती है। जो अच्छा करता है तो उसको अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है तो उसके साथ भी फिर क्या होता है, बुरा होता है। फिर उसके साथ भी बुरा किया जाता है। जो अच्छा करता है तो उसके साथ भी अच्छा होता है, और जो बुरा करता है तो उसके साथ भी कैसा होता है, बुरा होता है। तो ये दुनिया गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती है। जो जैसा करता है उसका बदल उसको वैसा ही मिलता है। तो पहले बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने ये बताने की कोशिश की है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब इस तरह से है। देखिए, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से मुराद है कि यहाँ पर इंसाफ वक्त पर और सही तवाज़न के मुताबिक होता है। इंसाफ में न तो देरी की जाती है और न ही बेईमानी की जाती है। किसकी नाव पार उतरती है? सवाल नंबर 3 है, किसकी नाव पार उतरती है? अब इसका जवाब देखिए। जो दूसरों की नाव पार उतारता है जो दूसरों की नाव पार उतारते हैं, उनकी भी नाव पार उतरती है। उनकी भी नाव पार उतरती है। जो दूसरों की मुश्किलें आसान करते हैं, खुदा उनकी भी मुश्किलें आसान करता है। जालिम को जुल्म का बदला जुल्म का क्या बदला मिलता है? जालिम को जो जुल्म का क्या बदला मिलता है? सवाल नंबर 4 है। अब इसका जवाब देखिए। जालिम जैसा जुल्म करता है, उसको अपने जुल्म का वैसा ही सिला नसीब होता है। अगर वो मजलूमों का खून बहाता है तो आखिर में उसका भी खून बहता है। उसका भी खून बहता है। जुल्म अगर किसी बेगुनाह पर अगर जालिम किसी बेगुनाह पर जुल्म करता है तो कोई ना कोई उसका भी कत्ल कर देता है। मतलब यह कि खून का बदला खून से लिया जाता है।
अदल परस्ती, इंसाफ परस्ती। शमशीर का मानी होता है तलवार। सब्र का मानी होता है कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। सना का मतलब होता है भाला भाला। और बाला का मतलब होता है ऊंचा या बुलंद। इसका आखिरी मानी देखिए, दस्त बदस्ती, यानी हाथों हाथ एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना। किसी चीज का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना दस्त बदस्ती कहलाता है। ये इसके मानी हुए। अगला मानी देखिए, नान का मानी होता है रोटी। गर्क करना यानी डुबोना। मेहरनी यानी नाखून काटने का आला। अब इसमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उन मुहावरों को हमको देखना है और उन मुहावरों का हमें जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। तो इसमें जो मुहावरे दे रखे हैं, तो देखिए, पहला जो मुहावरा है वो है जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा है बोल बाला होना। तीसरा है पार उतारना। और चौथा है मान रखना। अब इनका मतलब और जुमलों में इनका इस्तेमाल देखिए। पहला जो मुहावरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब देखिए, जैसा सलूक दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही सलूक वैसे ही सलूक के लिए खुद भी तैयार रहना चाहिए। तो अब इसका इस्तेमाल देखिए, जुमले में इस्तेमाल। रफीक ने कभी भी अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखा। आज उसकी औलाद भी उसका उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करती है। ये दुनिया एक ऐसा बाजार है जहां इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। मुहावरा है बोल बाला होना, यानी मशहूर होना। मुगल सल्तनत का दुनिया भर में बोलबाला था। आपको बताया कि मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में लगभग 850 साल तक मुगलों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की है, तो पूरी दुनिया में मुगलों का बोलबाला था। अगला मुहावरा देखिए, पार उतारना। जिम्मेदारी से सब दोष होना। असलम अपनी बहनों की शादी करके जिम्मेदारी के दरिया से भी पार उतर गया। अगला है मान रखना, यानी कि इज्जत करना, एहतराम करना। हमें हमेशा अपने से बड़ों का मान रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। बोलबाला होना, सच्चे इंसान का हमेशा बोलबाला होता है। पार उतारना, खुदा नेक लोगों को की नाव पार उतारता है। मान रखना, जो दूसरों की इज्जत करता है उसका भी मान मिलता है। खाली जगहों में इस्म या फेल भरिए। तो इसमें देखिए, पहला जो सवाल है, ये दुनिया और तरह की बस्ती है। ये दुनिया और तरह की क्या है? बस्ती है। यह दुनिया और तरह की बस्ती है। अगला देखिए, यहाँ पर हरदम झगड़े होते हैं। यहाँ पर हरदम झगड़े होते हैं। हरदम झगड़े होते हैं। जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतर जाती है। उसकी नाव भी पार उतर जाती है। उसकी नाव भी पार उतर जाती है। अब तो इसमें पहले में आ जाएगा बस्ती। दूसरे, यहाँ हरदम झगड़े होते हैं और जो औरों की पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतर जाती है। उसकी नाव भी पार उतर जाती है। इस तरह से हमारा जो ये सबक है ये मुकम्मल होता है। आज हमने जो सबक नंबर 3 है उसको पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया है। ठीक है। आज हमने
सबक नेकी और बदी जो नज़ीर अकबर आबादी के ज़रिए तहरीर किया गया है, इसको पूरी तरह से हमने आज मुकम्मल कर लिया है। इसके पहले हिस्से में हमने नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बात की। दूसरे हिस्से में हमने नज़ीर अकबर आबादी और सबक के हवाले से बात की, नज़म के हवाले से हमने बात की। तीसरे हिस्से में हमने इस सबक की, इस नज़म की बुलंद ख्वानी की और इसकी तशरीह की। और चौथे हिस्से में हमने इसके जो मशक़ी सवाल थे, उनके जवाबात हमने तहरीर किए, उनके जवाब लिखने की हमने कोशिश की है। आज हमारा ये जो सबक है नेकी और बदी, ये पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। अगला सबक नेक्स्ट क्लास में देखिए आप।